वज़ीर आज़म का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, मुहिब्बे वतन समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी, जिस पर मशकूर हैं। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, जिन पर मुझ समेत पूरी कौम को फख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में सऊदी नायब वज़ीर खारजा और मिस्री वज़ीर खारजा से मुलाकातें। पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर खारजा से भी मुलाकात। दो तरफा मजबूत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इसराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम और वजीर खारजा भेजकर सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला किया। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी का एहतराम और हिमायत करता है। सोमालीलैंड सोमालिया का अटूट अंग है, कोई ये हकीकत नहीं बदल सकता। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, इसराइली वजीर खारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। नायब वजीर आज़म की जद्दा में OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने की सख्त मजम्मत। कहा, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुताल्लिक कोई तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान नेवी फ्लोटिला का सल्तनत ओमान का दौरा। पाक बहरिया के मिशन कमांडर और दीगर कमांडिंग ऑफिसर्स की ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकात है। मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स ने कमांडर सईद बिन सुल्तान नेवल बेस और कमांडेंट सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी का दौरा किया। फ्लोटिला PNS राह नवरद, PNS मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी शिप कश्मीर पर मुश्तमिल था। ईरान आजादी की जानिब देख रहा है और अमरीका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान में आजादी के लिए ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं देखी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुताल्लिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया है। सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों के दौरान फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा। इसराइल ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान फोन पर राबता हुआ। ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 180 शहरों तक फैल गया। प्रेस टीवी के मुताबिक अब तक 65 अफराद हलाक हो चुके। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे दिन इंटरनेट बंद। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद मुवाहिदी आजाद कहते हैं, मुआशरे में फसाद पैदा करना खुदा से जंग है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ मुकदमात तेजी से चलाने के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील देने की हिदायत कर दी। पासदारान इनकलाब ने ऐसे 600 अफराद की शनाख्त जाहिर की जो मोसाद के एजेंट्स हैं और मुजाहिरीन को भड़काने में मुलव्विस हैं। खबर एजेंसी तस्नीम के टेलीग्राफ चैनल ने बताया, हंजला ग्रुप ने मोसाद के 600 कारिंदों की शनाख्त जाहिर करने वाली दस्तावेजात शाया की हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। खुशियां मातम में बदल गई। धमाके के बाद घर में मेहमान मौजूद थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं, धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। वजूहात का तयन तहकीकात में होगा। कोशिश करेंगे मुतासरीन की माली मदद की जाए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैस लीकेज धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसके मुताबिक 9 मई वाक़यात में सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हुई। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोज़ और ऑडियो का तज्जिया किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुताद्दिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज़ में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में सबूत सामने आ गए। रिपोर्ट किसी भी अदालत में काबिल कबूल होगी। 9 मई की मनसूबाबंदी इन लोगों ने खुद की। मुराद सईद के बयानात सामने हैं। कराची में पीटीआई के जलसे के पेश नजर बाकी जिला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीटीआई कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टीवी चैनल्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी कहते हैं, बाकी जिला पहुंच रहे हैं, आज जलसा हर सूरत करेंगे। सिंध के अवाम ने इज्जत दी। सिंध हुकूमत ने टोपी अजरक की लाज नहीं रखी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर आला केपी के दौरे सिंध का आज आखिरी दिन है। सिंध हुकूमत बदमज़गी पैदा न करे। जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। हलीम आदिल शेख ने कहा, जलसा मज़ार कायद पर होगा और आज ही होगा। मज़ार कायद के पब्लिक गेट पर जलसा करने से कोई रास्ता नहीं रुकता। पीटीआई ने जो यकीन दहानियां कराई थी उन पर अमल नहीं किया जा रहा। जलसे की इजाजत के बावजूद हुकूमत सिंध पर इल्जामात आयद करना मुनासिब नहीं। पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में ना लें, हुकूमत की दी गई गाइडलाइंस पर अमल करें। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, सड़क पर जलसा करेंगे तो पूरा कराची चौक हो जाएगा। पीटीआई लीडरशिप को कहूंगा 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस लें। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे? बीसीबी आईसीसी के जवाब का मुंतज़िर। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है, आईसीसी का अब तक जवाब नहीं आया। तमाम सबूत और जरूरी दस्तावेजात शेयर करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आईसीसी को आगाह कर दिया। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल न होने पर क्या करेंगे, इस हवाले से अभी तबसरा नहीं कर सकता। पीर या मंगल तक आईसीसी की तरफ से इस हवाले से जवाब आएगा। और पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी T20 आज दम्बुल्ला में खेला जाएगा। मैच में कौमी टीम की बेंच स्ट्रेंथ आजमाए जाने का इम्कान। ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक और नसीम शाह को खिलाया जा सकता है। 3 मैच की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बरतरी। ग्रीन शर्ट्स ने पहला T20 6 विकेट से जीता। दूसरा मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ था।